हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो सब? आशा करते हो सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी पीसीबी रिपेयरिंग सेशन में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से और एक नया सब्जेक्ट लेके आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ। और वो सब्जेक्ट है इन्वर्टर फ्रिज पीसीबी के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में जो इन्वर्टर फ्रिज पीसीबी होते हैं, आ, उसमें जो कम्युनिकेशन सेक्शन कैसे काम करते हैं वो आज मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि नॉर्मली आप लोगों को पता है, हम लोग का जो इन्वर्टर एसी है इसमें भी हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम चलते हैं। तो जो डबल डोर का जो इन्वर्टर पीसीबी है, इन्वर्टर फ्रिज पीसीबी है, उसमें कम्युनिकेशन सर्किट कैसे काम करते हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, एकदम ब्लॉक डायग्राम के साथ और एनिमेशन थ्रू ही दिखाऊंगा उसमें कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जो लॉजिक सेक्शन और इन्वर्टर सेक्शन का बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। शायद आप लोगों को पता ही चल गया है मेरे चैनल पे जो इन्वर्टर एसी फ्रिज पीसीबी का कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं कंटिन्यूस डालते रहता हूँ। और फ्रेंड्स, ऑलरेडी मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग भी चल रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे साथ जुड़ सकता है। जैसे कि मेरा अभी अभी नवंबर का 23 तारीख से 27 तारीख का 5 दिन का कोर्स सक्सेसफुली ख़त्म हो चुका है। फिर नया साल में 2025 में जनवरी में फिर 5 दिन का एक कोर्स आ रहा है जिसका डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जनवरी का 17 तारीख से 21 तारीख तक का। उसमें भी जो लोग भाग लेना चाहते हैं तुरंत मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, सीट बुकिंग चालू है। और बाकी जो पिछले जो ट्रेनिंग कैसे हुआ है शायद आप लोग मेरे चैनल पे लाइव थ्रू देखे हैं। और अगर नहीं भी देखे होंगे तो फिर मेरे चैनल पे जाके लाइव वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सब्जेक्ट पे। जैसे फ्रेंड्स, ये देख पा रहा है, ये एक एल जी डबल डोर फ्रिज का पीसीबी है। और जिसको हम लोग नॉर्मली इसको कॉम्बो बोर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो बोर्ड एक साथ में इनबिल्ट है। जैसे हम लोग एसी में क्या बोलते हैं, इन्वर्टर एसी में क्या बोलते हैं, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट। इसमें इंडोर आउटडोर नहीं होता है, लेकिन इसमें दो बोर्ड एक साथ में मिला हुआ है। अलग अलग भी मिलता है, जैसा आप सैमसंग में भी आप देख पाएंगे दो अलग अलग बोर्ड होता है। दो अलग अलग बोर्ड मतलब दो सिस्टम का बोर्ड है। एक हम लोग का लॉजिक सिस्टम है और एक हम लोग का इन्वर्टर सिस्टम है। तो ये दोनों का बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है वो वही आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा ये बोर्ड में देख पा रही है, ऊपर में जो दो ऑप्टो कपलर दिख रहा है, और मैं और एक दिखा रहा हूँ। इस दो ऑप्टो कपलर के थ्रू ही ये जो दो ऑप्टो कपलर अभी दिख रहा है, इन दोनों का बीच में ही जो लॉजिक सेक्शन और इन्वर्टर सेक्शन का कम्युनिकेशन होता है। तो अभी मैं डिस्कस करूँगा ब्लॉक डायग्राम थ्रू, वो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। और कैसे कम्युनिकेट होते हैं उसका ही तरीका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक सही से देखें, क्योंकि ये थियोरेटिकल वीडियो है। आप अगर स्किप करके देखेंगे तो बहुत कुछ मिस हो सकता है। तो थोड़ा समय लेके देखिए, आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉक डायग्राम बना के रखा। और इधर ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये मैंने ऐसे ही बना के रखा कि ये लॉजिक सेक्शन है, और ये राइट साइड में ये इन्वर्टर सेक्शन है। मैं अभी लिख के भी दे रहा हूँ। ये जो फर्स्ट लेफ्ट साइड है ये लॉजिक सेक्शन है, और ये जो राइट साइड है दिख रहा है ये हम लोग का इन्वर्टर सेक्शन है। तो इन दोनों का बीच में कैसे कम्युनिकेट होता है वही हम लोग को देखना है। तो जैसा मैंने पीसीए में दिखाया था, ये दोनों बोर्ड नहीं है, दोनों सेक्शन का जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक ही साथ में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कॉम्बो बोर्ड बोलते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन के लिए डबल वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन इसमें यूज हो रहा है। मतलब एक रूट से ट्रांसमिट ट्रांसमिट होगा और दूसरा रूट से इसका रिसीविंग होगा।
तो इसीलिए दो ऑप्टोकपलर यहीं पे यूज किया हुआ है, और दोनों ऑप्टोकपलर को ड्राइव करने के लिए दो ट्रांजिस्टर, एक लॉजिक सेक्शन में लगा हुआ है और एक इन्वर्टर सेक्शन में लगा हुआ है। तो देखते हैं इसमें, देखिए ये जो कम्युनिकेशन सर्किट है, अलग अलग ब्रांड अलग अलग टाइप में इसका बनावट करते हैं। तो ये एक टाइप का बनावट है, और ये एक्चुअल में जो LG डुअल जो पीसीबी मैंने दिखाया था उसका ही ये कंप्लीट डायग्राम है। तो जिसमें ये दो कपलर और दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं इसमें कैसे कम्युनिकेट हो रहा है। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले इस जो मैं जिस ऑप्शन में आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ बोलना है। जब ये मैं सर्किट को प्ले करूँगा, इसमें जो रेड वायर दिखेगा ये सप्लाई लाइन होगा, और जो ग्रीन वायर दिखेगा वो ग्राउंड लाइन होगा। उसी के हिसाब से ही आप लोग देखते रहिए, और इसमें मैं करंट फ्लो करके ही दिखाऊंगा कैसे ये दोनों का बीच में कम्युनिकेट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सिस्टम पे मैं अभी बोर्ड पे लाइन दे रहा हूँ, आप लोग लाइव देख पाएंगे ये कैसे सर्किट काम करते हैं, और इसी टेक्निक से ही मेरा ट्रेनिंग भी चलता है, लाइव दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी इसको चालू किया, अभी देख पा रहे हैं दो कपलर रनिंग चल रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं चलाना है। नॉर्मल कंडीशन में क्या चलते हैं आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो इसमें जो सिस्टम आप लोग देख रहा है, इसका ऑलरेडी जो बनावट है, डिफ़ॉल्ट कंडीशन में जो बनावट है, इसमें दोनों कपलर अभी ऑलरेडी चालू है, क्योंकि इसमें जो कनेक्शन दिया हुआ है, देखिए ये जो लॉजिक सेक्शन से जो ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब इस ट्रांजिस्टर थ्रू, तो ये भी एक्टिवेट है और ये भी एक्टिवेट है। तो ये दोनों एक्टिवेट है इसीलिए क्योंकि इस जो सिस्टम बना हुआ है, इस प्रोसेसर का, एमसीयू का जो प्रोग्रामिंग ऐसे किया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन में पॉजिटिव सप्लाई जनरेट करेगा, मतलब एक्टिवेट करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई जनरेट करेगा। जब सिग्नल भेजने की काम करेगा तब एमसीयू से नेगेटिव पल्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा उल्टा सिस्टम में चल रहा है, उल्टा नहीं है, ये ही टेक्नोलॉजी है। इसको डिफ़ॉल्ट कंडीशन में एक्टिव किया हुआ है दोनों को ही। अभी मान के चलिए मुझे ट्रांसमिट करना है, लॉजिक सेक्शन से इन्वर्टर सेक्शन को कुछ सिग्नल भेजना है। उसके लिए क्या होगा, ये जो प्राइमरी साइड का लॉजिक सेक्शन का जो एमसीयू आईसी है, ये नेगेटिव पल्स सेंड करेगा। ये जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है, इस ट्रांजिस्टर का बेस में नेगेटिव पल्स सेंड करेगा, तब जाके इन्वर्टर सेक्शन को पता चलेगा कि आप प्राइमरी साइड से क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए, ये जो प्राइमरी साइड से लॉजिक सेक्शन से जो ट्रांसमिट चल रहा है, इस कंडीशन में इन्वर्टर सेक्शन में क्या इनपुट जा रहा है, ये ऊपर का ये रो देख सकते हैं। यहाँ पे जो इस कलेक्टर थ्रू अभी पहुंच रहा है नेगेटिव वोल्ट, मतलब जब लॉजिक सेक्शन पॉजिटिव सप्लाई भेज रहा है तब इन्वर्टर सेक्शन को नेगेटिव पल्स मिल रहा है, क्योंकि ऊपर ग्रीन ग्रीन बार दिख रहा है, ये नेगेटिव वोल्टेज शो हो रहा है। अभी मान के चलिए लॉजिक सेक्शन इन्वर्टर सेक्शन को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये एमसीयू से नेगेटिव पल्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो मैं नेगेटिव पल्स जनरेट करके दिखा रहा हूँ। तो नेगेटिव पल्स देने के लिए मैंने इसका जो बेस का पोजीशन है, इसको ग्राउंड पल्स देना है। तो मैंने इस ग्राउंड के साथ इसको जोड़ दिया। अभी मैं वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ है, देखिए ये जो अभी ट्रांसमिट चल रहा है लॉजिक से इन्वर्टर तक, तो इस कंडीशन में ये ऑप्टोकपलर बंद है। बंद होने से क्या हो रहा है, देखिए इन्वर्टर सेक्शन का एमसीयू को क्या पहुंच रहा है, पॉजिटिव सप्लाई पहुंच रहा है, क्योंकि ये ग्रीन था अभी रेड हो चुका है। इसका कारण क्या है, इसका डिफ़ॉल्ट कंडीशन में इन्वर्टर सेक्शन का रिसीविंग पार्ट में ऑलरेडी 5 वोल्ट से एक पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है, जिसके कारण ये जब काम नहीं करेगा, मतलब लॉजिक सेक्शन का जब ट्रांसमिशन बंद रहेगा, तब क्या हो रहा है, ये 5 वोल्ट से ये पुल अप रजिस्टर थ्रू ऑलरेडी इसको 5 वोल्ट मिल रहा है। जब फिर ये एक्टिव हो जाएगा, फिर मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, देखिए फिर जब एक्टिव कर रहा हूँ तो ये जब एक्टिव हो गया है, तो ये ऑप्टोकपलर का कलेक्टर इमीटर शॉर्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, ये जो पुल अप थ्रू जो सप्लाई दिया हुआ था, ये ऊपर साइड में ये ग्राउंड हो जाएगा।
ये सिस्टम है। मतलब जब लॉजिक सेक्शन पॉजिटिव सप्लाई जनरेट करेगा तब इन्वर्टर सेक्शन का एमसीयू को नेगेटिव पल्स मिलेगा, और जब लॉजिक सेक्शन नेगेटिव पल्स जनरेट करेगा तब इन्वर्टर सेक्शन को पॉजिटिव पल्स मिलेगा। ये सिस्टम इसमें बना हुआ है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग टेक्नोलॉजी इसमें यूज होते हैं, ये एक सिस्टम है। तो अभी लॉजिक कैसे इन्वर्टर सेक्शन को बोल रहा है ये समझ में आ गया है। चलिए अभी इसको बंद करते हैं, और ये भी अभी चालू है, इसको बंद करना है। इस कंडीशन में देखिए, मान के चलिए इन्वर्टर सेक्शन अभी लॉजिक सेक्शन को कुछ बोलेगा। इस कंडीशन में देखिए लॉजिक सेक्शन में जो रिसीविंग पार्ट है इसमें ग्रीन लाइन दिख रहा है, मतलब इसमें नेगेटिव वोल्टेज है। ये कब एक्टिवेट होगा? जब इन्वर्टर सेक्शन का जो ट्रांसमिशन के लिए ट्रांजिस्टर है ये जब डीएक्टिवेट होगा, मतलब ये ऑप्टोकपलर जब बंद होगा तब क्या होगा, यहीं पे भी 5 वोल्ट से एक पुल अप लगा हुआ है लॉजिक सेक्शन का रिसीविंग पार्ट में, तो ये ऑलरेडी पुल अप थ्रू इसमें सप्लाई मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है, इस ट्रांजिस्टर को, जो इन्वर्टर सेक्शन का जो ट्रांसमिशन के लिए जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस को डीएक्टिवेट करना है। चलिए इसका बेस को भी डीएक्टिवेट करके देखते हैं। तो मैं इसका जो बेस है इसको अभी सीधा ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये तो मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें पल्स चलेगा, और इसमें बाइनरी कोड थ्रू ही दोनों का बीच में बातचीत चलता है। 0101 करके ही बातचीत चलते हैं। मतलब ट्रांजिस्टर कभी एक्टिवेट होगा कभी डीएक्टिवेट होगा, तो ये दोनों का बीच में जो लैंग्वेज में बात होना है वही लैंग्वेज में बात होगा। ये तो हम लोग समझ नहीं सकते, वो बाइनरी लैंग्वेज में बात होगा उसमें। तो इस कंडीशन में देखिए अभी इन्वर्टर सेक्शन का जो लॉजिक ट्रांसमिशन का जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस में अभी 0 वोल्ट पहुंच गया है, तो ये ट्रांजिस्टर डीएक्टिवेट है, तो जिसके कारण ये ऑप्टोकपलर अभी काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो 3 और 4 नंबर में जो कलेक्टर इमीटर शॉर्ट भी नहीं हो रहा है, तो इसके कारण ये जो 5 वोल्ट से सीधा R12 ये रजिस्टर थ्रू ही एमसीयू को 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है। तो ये दोनों कंडीशन ऐसे काम चलते रहता है। जब लॉजिक ट्रांसमिट करेगा तब इन्वर्टर सेक्शन का ट्रांसमिशन बंद रहेगा, जब इन्वर्टर सेक्शन ट्रांसमिट करेगा तब लॉजिक का ट्रांसमिशन बंद रहेगा। तो ऐसा ही दोनों का बीच में कम्युनिकेट चलते रहते हैं। तो शायद आप लोग को ये सर्किट समझ में आ गया है। नॉर्मल तरीका है ये, जस्ट स्विच ऑन ऑफ का सिस्टम है इसमें, और ये सब सारे सिस्टम ट्रेनिंग में और भी डिटेल्स में बताया जाता है, एकदम लाइव दिखाया जाता है ये कैसे वर्क कर रहा है। शायद इसमें भी आप लोगों को समझ में आ गया है ये कैसे चलते हैं। जैसा इसमें एमसीयू आईसी दोनों तरफ से नेगेटिव पल्स जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव पल्स डिफॉल्ट कंडीशन में दिया हुआ है। आपको दूसरा कोई सर्किट में ऐसे मिलेगा, डिफॉल्ट कंडीशन में कोई भी एक्टिवेट नहीं रहेगा, जब पॉजिटिव पल्स देगा तब एक्टिवेट होगा। इसमें नेगेटिव पल्स से चालू हो रहा है, दूसरा किसी सिस्टम में पॉजिटिव पल्स से चालू होगा। कुछ भी कंपनी का सर्किट डिजाइनिंग कुछ भी हो सकता है। आपको अगर नॉर्मल जो कंपोनेंट का वर्किंग, बेसिक वर्किंग अगर पता होगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं सर्किट कैसे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का सब्जेक्ट यहीं तक ही है। फिर मिलते हैं कुछ नया टॉपिक्स लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।